नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम खान सर का जो पॉलिटी का नोट्स है, खान सर के क्लासरूम नोट्स है पॉलिटी का, उसमें हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक बात करें तो 12 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज का 13वां वीडियो है दोस्तों। इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप एक एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं दोस्तों। और आज का जो हमारा 13वां टॉपिक, 13वां वीडियो है, ये हमारा रहेगा भाग संख्या 11 और 12। दोनों को एक ही वीडियो में, एक ही पार्ट में कवर कर दिया जाएगा, क्योंकि खान सर के नोट्स में भी ऐसा दिया गया है। इसमें प्रश्नों की संख्या की टोटल बात करें तो क्योंकि 20 ही प्रश्न दिए गए हैं, तो ठीक है। तो भाग संख्या 11 और 12 एक ही वीडियो में रहेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। जो अनुच्छेद 300 है वह किससे संबंधित है? मुकदमे तथा कार्यवाही से, या फिर सरकारी ठेक से, या फिर महान्यायवादी से, या फिर व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 300 की बात की जा रही थी, इसमें वाद एवं कार्यवाही की चर्चा की गई है, अर्थात मुकदमा एवं कार्यवाही की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगर वहीं बात की जाएगी 300 का जो है यह किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 के का में जोड़ा गया है। यहाँ एक कानूनी अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, कह रहा निम्न में से किस एक सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था। कब जमा किया गया था? 1983 में, 1984 में, 1985 में, या फिर 1986 में। तो आप कहेंगे जो अपना प्रतिवेदन जमा किया था यह 1987 में जमा किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? नीति आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2014 में, 1 जून 2014, या फिर 1 जनवरी 2015, 1 जून 2015। तो नीति आयोग का जो गठन किया गया था यह अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को आया था, ठीक है दोस्तों। कब? 2015 को। बात करते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे शुरुआत में, वर्तमान जो थे 2015 में, तो थे अरविंद पनघड़िया। और वर्तमान समय की बात करें इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन के वेरी हैं नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए, चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना होता है। प्रश्न में है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार जो विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत कितना होता है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार पूछा गया है। तो 14वें की बात की जाएगी तो 42% होता है, ठीक है। कितना? 42%। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है मिलान करना है। संघीय सूची कितने विषय पर कानून बनाती है। तो आप कहेंगे संघीय सूची में जो रखे गए हैं विषय वह 97 है। और राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं। तो आप कहेंगे 66 आते हैं, समवर्ती में 47 आते हैं। तो ऑप्शन किसके साथ जाएगा? पहले का पहला, दूसरे का तीसरा और तीसरे का दूसरा। पहले का पहला और दूसरे का तीसरा ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। किससे संबंध है? राज्यों के बीच वित्त से है, या फिर राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से पूछा गया है कि संघीय एवं आयोग संबंध किससे रखता है।
तो भारत का जो संघीय वित्त आयोग है यह राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित है, तो ऑप्शन बी वाला यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय एल केलकर थे, या फिर सी रंगराजन थे, या सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि वाई वी रेड्डी थे, डी वाला ऑप्शन है कि ए एम खुसरो थे। तो आप कहेंगे 14वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह थे वाई वी रेड्डी थे। ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ भी बिल्कुल सही होगा। चलिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2015 में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। 2015 से पूछा जा रहा है, तो 2015 में उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया है कि अध्यक्ष जो होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री होते हैं, और शुरुआत में जो उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया थे। कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान समय की बात पूछा जाए, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन के वेरी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए पूछा गया है कि कथन सही है। कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, या फिर वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, या फिर वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। डी वाला कह रहा है कि हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करता है। इसमें कौन सी बातें कही गई हैं यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन पहला ही वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन का चुनिए, मतलब गलत बातें कौन सी कही गई है वित्त आयोग के संबंध में। कह रहा है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं। नहीं, यही बात हमारी गलत है। आगे देख लेते हैं। देखिए कह रहा है वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान में निर्धारित की गई है। हाँ, यह बात तो निर्धारित की गई है, और इनकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए, और यह अच्छा खासा अर्थशास्त्र के जानकार होने चाहिए, तब वित्त आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं कि अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया गया। हाँ, अभी तक जो है 15 वित्त आयोग का गठन किया गया है। जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह एन.के. सिंह हैं। कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। डी वाली बात कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह भी बातें सही कहेगी। तो जो गलत बातें कही गई थी ए वाले में कही गई, तो हमसे गलत बातें ही पूछा गया कि कौन से बातें वित्त आयोग के संबंध में गलत कही गई थी, तो ऑप्शन ए वाले बात जो है वह गलत कही गई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करते हैं? प्रधानमंत्री, या फिर संसद, राष्ट्रपति, या फिर नीति आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो किया जाता है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। वर्तमान समय में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान समय में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो कहेंगे आप डॉक्टर सुमन के वेरी हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में बताया है कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? यह 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ नीति आयोग। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान बताया गया है? कि अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध बताया गया है किस अनुच्छेद में? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का संबंध अनुच्छेद 264 में है, 265 में, 263 में, या फिर 262 में दिया गया है। तो अंतर्राज्यीय जो परिषद का संबंध है दोस्तों, यह आपके 263 में दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 62 की, अनुच्छेद 262 जो दिया गया है इसमें बताया गया है जो नदियाँ होती हैं यह राज्य सूची में रखा गया है। नदियों को राज्य सूची में रखा गया है। नदियों के संबंध में जो है राज्य सूची कानून बनाएगी। ठीक है, और
65 की बात कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 65 भी दिया गया है, तो यहाँ जो है बिना संसद द्वारा पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जाता है। 265 में कहा गया है कि अगर कोई विधेयक है वह संसद द्वारा पारित नहीं हुआ है तो आप उस पर टैक्स नहीं ले सकते हैं। यह बातें कही गई है 265 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी का संबंध बताया गया है। केंद्र राज्य का संबंध किस भाग में है? भाग संख्या 10, 11, 12 या फिर 13 में बताया गया है। अब कहेंगे केंद्र राज्य का जो संबंध है वह भाग संख्या 11 में बताया गया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधित प्रावधानों को क्या कहते हैं? राज्य और केंद्र शासित के बीच में जो टैक्स में विभाजन होता है उससे संबंधित प्रावधानों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, या फिर वित्त आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, मात्र राज्यों के विधायकों के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है, या डी वाला कह रहा है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। राज्य और केंद्र शासित के बीच में जो टैक्स संबंधित है प्रावधान वह किसी भी परिस्थिति में विभाजित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 17 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? केंद्र और राज्यों के जो राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करते हैं तो यह किया जाता है दोस्तों वित्त आयोग द्वारा। ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूची को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? कौन से 2 अनुच्छेद है दोस्तों? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 245 और 46 हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 19 नंबर का प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें पूछा जा रहा है कि कौन से बातें जो हैं सही कही गई हैं। पहला कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े उपबंध संविधान के भाग संख्या 11 में है। संघ व राज्य के बीच संबंध शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं, पहली बात कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि भाग संख्या 11 में 2 अध्याय हैं। पहले में वित्तीय संबंधित बताए गए हैं जबकि दूसरे में प्रशासनिक कार्यवाही का संबंध बताया गया है। तो इसमें जो दोनों बातें कही गई यह दोनों बातें सही हैं दोस्तों। केंद्र राज्य संबंधों में जो जुड़े उपबंध है वह भाग संख्या 11 में है और भाग संख्या 11 में 2 अध्याय दिए गए हैं। पहले में वित्त से संबंधित है, वित्त आयोग से, और दूसरा जो है प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों बातें सही कही गई हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न जो है आज का यहीं समाप्त होता हुआ। अगर बात करते हैं इसका PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।